गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, कोई प्लेन शीट है जो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है और उससे किसी पॉइंट P जो कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर वह पॉइंट P इसका सेंटर से P डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह यदि R दिया गया हो, ये जो शीट है इनफाइनाइट शीट या पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो टोटल चार्ज है वह टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज Q है जो यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करना होगा, जो गॉसियन जो P पॉइंट से पास करता हो। तो इस तरह से मैंने इसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, जिसमें एक मिनट जो इस P पॉइंट से पास करता, ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। और जो इसके इस प्लेन शीट के जो अंदर है उसकी भी उतनी ही रेडियस है जो इस सिलेंडर के दोनों सरफेस का, दोनों एंड का जो रेडियस होगा। अब P पॉइंट पर ये हम देखेंगे कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो ये प्लेन शीट जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ये डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे यहाँ पे 3 सरफेसेस हमने कंसीडर किया है, और इन ऑल 3 सरफेसेस पे हमें देखना है कि ऑल 3 सरफेसेस पे कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये हमने एक सरफेस यहाँ पे ले लिया इसके कर्वियल सरफेस पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया, जिसको मैं 3 नाम दे रहा हूँ। अब इन तीनों सरफेस पे सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जो इधर दिखाया गया है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सरफेस है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, जिसको एन कैप से डिनोट करता है। इसलिए यहाँ पे थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा। सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर में जिसको एन कैप से डिनोट किया गया है, ये भी यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें इस पॉइंट पर देखना है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वह डायरेक्शन इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, जिसको एन कैप से डिनोट करेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा होगा वह 90 डिग्री होगा। यहाँ पे
जो सिलेंडर की लेंथ है, अगर सिलेंडर की लेंथ को 2r से डिनोट किया जाए, या सिलेंडर की लेंथ को 2r से अगर मैं डिनोट करता हूँ, जो कि h के बराबर होगा, मीन्स इसकी हाइट के इक्वल होगा, तो हमें इन तीनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना है और तीनों को ऐड कर देंगे तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट मिल जाएगा कि कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ड्यू टू इस प्लेन शीट के द्वारा। तो सबसे पहले इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करनी होगी। सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, ये होता है टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। तो टोटल चार्ज कितना है, Q है, और अपॉन में इसकी जो एरिया हम ले रहे हैं, मान लिया कि हमने एरिया इसकी ये, तो एरिया ये ले लिया, यहाँ पे इसकी भी एरिया ठीक उतनी ही होगी। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इन इक्वल टू हो जाएगा A इंटू सिग्मा। सिंस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें तीन सरफेसेस हैं तो तीनों सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज फॉर सरफेस 1 E ds कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी 0 डिग्री, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज फॉर द सेकेंड सरफेस E ds कॉस ऑफ 0 डिग्री, प्लस थर्ड सरफेस के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज फॉर द थर्ड सरफेस E ds इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और cos 90 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ से E बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि इस कर्वियल इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, यह पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो जाएगा E इंटू 1 का हो जाएगा S, प्लस यहाँ भी E इंटू S2, ये S1 और ये S2 इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चूंकि सिलिंड्रिकल सरफेस हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे दोनों की सरफेस एरिया बराबर होगी, तो ये हो जाएगा आपका ये इसकी सरफेस एरिया अगर हम ले लें तो सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, दोनों की सरफेस एरिया इक्वल होगी, क्योंकि ये और ये हमने मान रखा है। ये हो जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए इक्वल टू Q इन में कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो A इंटू सिग्मा है, A इंटू सिग्मा। सिंस S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू A, दोनों की सरफेस एरिया क्या है, S1 और S2 सरफेस का, ये A के इक्वल है। अब यहाँ से हो जाएगा 2EA इक्वल टू A इंटू सिग्मा, A से A कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2, सॉरी Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये लेफ्ट हो गया था, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हमें मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी प्लेन शीट
अच्छा, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन शीट लिखा है, तो इनफाइनाइट से मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। इस प्लेन शीट के शेप से, मतलब इसकी जो साइज है, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी है। मतलब पी पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस शीट का जो लेंथ है या शेप है, साइज है, वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको इनफाइनाइट प्लेन शीट बोला जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी प्लेन शीट से r डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट P है तो उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, E = σ/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।